नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। और यकीन मानिए, अगर इसे ठीक से समझ लिया तो पूरे नंबर पक्के हैं। तो ये जो 2 नंबर का सवाल आता है ना, अक्सर कंफ्यूज कर देता है। क्या ये फोकट के नंबर हैं या फिर एक ट्रैप है जिसमें हमारे मार्क्स कट सकते हैं? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम सीधे उस 2 नंबर वाले सवाल को देखेंगे। फिर हम 2 इक्वेशंस को बारीकी से समझेंगे, एक थोड़ी मुश्किल और एक एकदम आसान। हम स्टेट सिंबल्स की सीक्रेट लैंग्वेज को भी डिकोड करेंगे और आखिर में मैं आपको एक ऐसी फूल प्रूफ स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक परफेक्ट फुल मार्क्स वाला जवाब आखिर दिखता कैसा है। ये देखिए स्क्रीन पर, ये 2 इक्वेशंस पूरी तरह से बैलेंस्ड है, स्टेट सिंबल्स के साथ। बस यही हमारा एंड गेम है। इस सेशन के खत्म होने तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि इन्हें बैलेंस कैसे करना है, बल्कि ये भी जान जाएंगे कि इन्हें ऐसा ही क्यों लिखा गया है। चलिए पहली इक्वेशन से शुरू करते हैं, जो शायद थोड़ी मुश्किल लग सकती है। आइए इसके कैसे और क्यों को तोड़कर समझते हैं। पता है ये कौन सा रिएक्शन है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये डांस में पार्टनर्स बदलने जैसा है। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन मिलते हैं तो एक सॉलिड सफेद चीज बनती है जो नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध में नींबू डालने पर पनीर बनता है ना, बस उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब देखिए, ऊपर है अनबैलेंस्ड इक्वेशन और नीचे है बैलेंस्ड। क्या NaCl के सामने उस छोटे से 2 पर ध्यान गया? बस वही है वो मैजिक नंबर जो सब कुछ बराबर कर देता है। तो सवाल यह है कि ये 2 आया कहाँ से? चलिए गिनती करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, हमारे पास 2 क्लोरीन है और 2 सोडियम, तो जाहिर है राइट साइड में भी उतने ही होने चाहिए, है ना? बस NaCl के आगे वो 2 लगाने से क्लोरीन भी 2 हो गए और सोडियम भी 2 हो गए। हो गया काम, अब सब कुछ बराबर है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि कभी-कभी केमिस्ट्री उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी दिखती है। ये एक बहुत ही क्लासिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। याद है लैब में वो पिंक कलर का सॉल्यूशन जो एसिड डालते ही अचानक गायब हो जाता था? हाँ, बिल्कुल वही रिएक्शन है ये। और यहाँ मज़े की बात यह है कि ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस्ड है। अगर आप एटम्स की गिनती करें तो दोनों तरफ सब कुछ बराबर है। हमें सामने कोई एक्स्ट्रा नंबर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी-कभी चीज़ें बस अपनी जगह पर होती हैं। सिर्फ नंबर बैलेंस करना तो आधा ही काम है। पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें इन छोटे-छोटे ब्रैकेट्स में लिखे अक्षरों की भाषा भी समझनी होगी। ये सिंबल्स हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किस फिजिकल स्टेट में है। S सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए, AQ एक्वस यानी पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन और G गैस के लिए। ये छोटे छोटे अक्षर बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें भूलने पर नंबर कट सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलने की क्षमता। बेरियम सल्फेट पानी में रेत जैसा है, ये घुलता नहीं है और सॉलिड बन जाता है। दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड यानी हमारा नॉर्मल नमक चीनी जैसा है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है। तो हमने 2 खास एग्जाम्पल्स देख लिए, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जो हर इक्वेशन पर काम करे? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए उस फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। ये है हमारा 5 स्टेप गेम प्लान। स्टेप 1, सही फॉर्मूला लिखिए। स्टेप 2, दोनों तरफ के प्लेयर्स यानी एटम्स को गिनिए। स्टेप 3, बड़े नंबर्स यूज करके टीम को बैलेंस कीजिए। स्टेप 4, सब कुछ डबल चेक कीजिए। और स्टेप 5, स्टेट सिंबल्स जोड़ दीजिए। इस तरीके से कभी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। सबसे बड़ा रूल, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कभी मत बदलिए, वो फिक्स्ड है। बैलेंस करने के लिए हमेशा फॉर्मूले के सामने बड़े नंबर लगाइए। और याद रखिए, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं, इसलिए एरो यानी तीर का इस्तेमाल कीजिए, इक्वल्स टू यानी बराबर का नहीं। लेकिन एक मिनट, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? एटम्स की गिनती बराबर करना इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है।
इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एटम्स को बना या मिटा नहीं सकते, वो बस नए तरीकों से आपस में जुड़ते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करना ये पक्का करने जैसा है कि कोई भी एटम रिएक्शन में खो ना जाए। और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। असल दुनिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंजीनियर्स बैलेंस्ड इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कितना कच्चा माल मिलाना है। अगर वो जरा सा भी गलत हुए ना तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो याद रखिए, चाहे वो एग्जाम में 2 नंबर हों या किसी फैक्ट्री में लाखों का प्रोडक्शन, नंबर्स मैटर करते हैं। एक्यूरेसी ही सब कुछ है। अगली बार जब कोई केमिकल इक्वेशन देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ अक्षर और नंबर नहीं है, ये यूनिवर्स के एक फंडामेंटल नियम को दिखा रहा है।